हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। आज देते हैं ये आज एक सीपीयू का टेस्ट देते हैं, ठीक है। जो टफेस्ट शिफ्ट वाला है इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं, तो इसमें थोड़ा कम नंबर आ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का लैंग्वेज इंग्लिश टफेस्ट शिफ्ट, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करते देना। टाइम है 14 मिनट एंड क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। ओके, हमने सॉल्व करना होगा जल्दी जल्दी। तो स्टार्ट करते टेस्ट को। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या होगा? सेम टुगेदर मंथन एंड प्रणव enjoying together in a song, enjoy हो गया था। synonym captivate, captivate में हो गया मंत्रमुग्ध करना। allure हो जाएगा। appropriate synonym reminisce, reminisce में हो गया reminisce याद दिलाना, remembrance हो जाएगा, किसी को पुरानी घटना को याद दिलाना। अच्छा, idiom swelled head, swell में हो गया फूला सूझा हुआ हेड है, तो swelled head टायर्ड थका हुआ, टिमिड डरपोक, ड्रीमर या प्राइड गर्व, तो ये हो जाए प्राइड। और किसी का हेड जो है फूला हुआ, मैंने वो प्राइड है, थोड़ा गर्व कर रहा है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट एपारेटस, इम्प्लीमेंट, पैराफेरनेलिया। आई थिंक इम्प्लीमेंट में कोई दिक्कत है। इम्प्लीमेंट का स्पेलिंग होता है इम्प्लीमेंट, ये होता है यहाँ पर, ये होता है आई दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्यूमल्ट, TUMULT, ट्यूमल्ट। सिनोनिम ट्यूमल्ट हो जाएगा अप्रोच, चिल्लाना, सरप्राइज करना, पीस या क्लैरिटी। ये आई थिंक ये नहीं बता पाएंगे, इसको बाद में देखते हैं। ये इडियम ऑन फ्रेश, टू मेक अ पाइल मीन्स ढेर लगाना, टू कीप ए डिस्टेंस, टू मेक लॉट ऑफ मनी, टू एग्रावेट अ सिचुएशन, टू फेस अ सिचुएशन, ये हो जाएगा टू मेक लॉट ऑफ मनी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना। पैसेंजर, क्वेरल, रेमिटेंस, अटेंडेंस। यहाँ पर ए होगा अटेंडेंस में, अटेंडेंस ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टू सेपरेट द हस्क फ्रॉम द ग्रेन, हस्क को ग्रेन से अलग करना। विनो हो जाएगा, विस्क तो नहीं होगा, विलो नहीं होगा, विप नहीं होगा, तो विनो हो जाएगा आई थिंक। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर मीन्स हो गया टू सपोर्ट समवन्स कॉज, हाँ ये हो जाएगा टू सपोर्ट समवन्स कॉज। टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर इसका एक ट्रिक भी है कि कोई अगर शांत है, ब्रीफ मीन्स हो गया क्या, कोई संक्षिप्त है, कोई शांत है, कोई होल्ड है, तो आप उसको बोल रहे कि रुको अभी इसके शांति को हम समझाते हैं क्योंकि इसका अभी स्थिति खराब चल रहा है। तो टू सपोर्ट समवन्स कॉज कि कोई ब्रीफ है, कोई शांत है, तो उसका आप कारण बता रहे क्यों शांत है। या बोल रहा टू राइट ए स्पीच फॉर समवन नहीं, टू अपसेट समवन्स कैंपेन नहीं, टू वेट फॉर समवन, तो ये हो जाएगा। और appreciate fill in the blanks है। You are well prepared to handle the responsibilities bestowed dash you, bestowed at, bestowed to, bestowed upon, bestowed for। ये तो प्रीपोजिशन है, इसे मुझे नहीं पता, ये याद है तो ही बनेगा वरना नहीं बनेगा। एरर, साइंटिस्ट हैव फाउंड, अच्छा हैव फाउंड that life was creeping and crawling about the earth 1.5 billion years early than previous thought। देन है, ठीक है, देन क्या कंजक्शन है, तो कंपेरेटिव है, कंपेरेटिव में अर्ली नहीं अर्लियर हो जाएगा, तो इसमें भी ई आर लग जाएगा ना। ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, हमें कंपेरेटिव करना तो ई आर हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अर्लियर देन। सिनोनिम बताना, एक्रेडिट में हो गया किसी चीज़ को मान्यता, वो एक्रेडिट करना, मान्यता देना, सर्टिफाई करना। कॉन्फाइड नहीं, रिलाई नहीं, ट्रस्ट नहीं, सर्टिफाई करना।
प्रोसेट समटुअस, समटुअस में से क्या आलिशान, बिरफ्त तो वंचित होता है, मिगर अल्प हो गया, स्टिंगी कंजूस, ऑपुलेंट शानदार। फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। अच्छा, ऑल्दो मैनी वेस्टर्न कल्चर में जो है आर मूविंग टुवर्ड्स, आगे बढ़ रहे हैं, मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर सब्सटेंशियल, लिबरल, लिबरल। ऑल्दो मैनी वेस्टर्न कल्चर से एक बार पढ़ लेते हैं, मोर लेस हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, द न्यू रिसर्च सजेस्ट करता है कि पावर स्ट्रक्चर एंड बेसिक वैल्यूज ऑफ चैरिटी एंड फ्रेटर्निटी आर, जो है बेसिक वैल्यू ऑफ चैरिटी में दान करने का, फ्रेटर्निटी भाईचारा का, आर एट कॉर्नर स्टोन्स, बहुत कोने में रख गया, कॉर्नर स्टोन्स ऑफ सक्सेसफुल सोसाइटीज। ओके, तो बोल रहे कि ऑल्दो मैनी वेस्टर्न कल्चर में आर मूविंग टुवर्ड्स मोर ऑर्गेनाइज्ड, लेस हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन, और मोर लिबरल, लेस हायरार्कियल, मोर लिबरल, आई थिंक लिबरल हो जाएगा, मोर लिबरल। एंड द न्यू रिसर्च सजेस्ट करता है कि ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर या रेडिकल पावर स्ट्रक्चर, ये नहीं कर पाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। अप्रिशिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, वी वाज कैरिड ऑफ हिज फीट व्हेन ही वाज डिक्लेयर्ड टू हैव वन द प्राइज, कि वो जीत चुका है, जब उसने डिक्लेयर किया था कि प्राइज जीत चुका है, ही वाज डिक्लेयर्ड, उसे डिक्लेयर किया गया था कि वो जीत चुका है, तो ही वाज कैरिड ऑफ हिज फीट। अच्छा, ही वाज कैरिड, he was wild with excitement, he was dizzy, dizzy में से क्या, तो ये सुस्ती होता है, dizzy आई थिंक, became delirious, delirious नहीं, वो पागलपन, danced on his toes, he was danced on his toes, he was wild with excitement, वो जंगली हो गया था एक्साइटमेंट, नहीं, he was danced on his toes, मैंने वो डांस किया था, he was danced। अच्छा, डांस तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो पैसिव पोसेसिव, he was wild एडजेक्टिव चाहिए, with excitements, he became delirious, he was become delirious, I think ये लग रहा मुझे, he was wild with excitement। एरर बताना, अंकित कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही लेवर्स हार्ड, he labors hard because Ankit cannot succeed, cannot succeed because he he labors hard, he labors hard नहीं होगा, आई थिंक इसमें थर्ड नंबर में एरर हो जाएगा, he labors hard, अंकित cannot succeed, cannot ये तो succeed एडजेक्टिव है, ये क्या है, वर्ब cannot succeed पास्ट पार्टिसिपल है, he was succeed, cannot get success because cannot succeed because he labors hard, यहाँ से आई थिंक ये हो जाएगा सक्सेड, यहाँ पर कुछ दिक्कत है, दो नंबर में। She walks among me without greeting, she walked among me without greeting me, without greeting me she walked, वो चली गई, she walked, वो चलती रही, among me, over me, about me, past me, she walked past me, she walked about, walked over me, इसका भी देखते हैं बाद में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टू कंपल्सन टू टेल लाइज, पायरोमेनिया, निम्फोमेनिया, मेगलोमेनिया, माइथोमेनिया, पायरोमेनिया, द कंपल्सन टू टेल लाइज, आई थिंक माइथोमेनिया, पायरोमेनिया, आई थिंक ये हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है स्पेल्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड, डेफिशिएंसी, डिक्शनरी, डायबिटीज, डेफिशिएंसी, आई थिंक ये हो जाएगा, डायफ्राम, 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 डेफिशिएंसी, डायबिटीज। इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसका जल्दी जल्दी। क्या पूछा, वाई डू मोस्ट पीपल मेक एक्सरसाइज
देयर लास्ट प्रायोरिटी। अच्छा, एक्सरसाइज को लास्ट प्रायोरिटी क्यों रखते हैं? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्लासिफाई एज एन एक्सरसाइज? वाई डू गूगल सर्च रिलेटेड टू फिजिकल फिटनेस पीक इन जनवरी? क्यों था जनवरी में ज़्यादा? The sentence exercise is movement of the muscles and limbs for a specific outcome, usually to enhance physical fitness. Let's complete the sentence. Okay. Which expression means the same as an intense and widely shared enthusiasm for something, especially one that is short-lived, a craze. Okay. देखते हैं पढ़ के इस मतलब why do most people make exercise? Sedentary lifestyles are killing us. We need to build activity into our everyday lives, not just live for gym. Google searches many related to physical fitness peak in January. Many people even troll on the web to find about desk exercise and workout on the go in case they are too busy to use their new gym membership. Our relationship with exercise is complicated. Report from the UK and US shows it is something we personally struggle with. As the new year rolls around, we anticipate having the drive to behave differently and become regular exercise, even in the knowledge that we probably fail to do so. Why do we want to exercise? What do we accept it to do for us? We all know we are supposed to be exercising, but hundreds of millions of us can't face actually doing it. It is just probable that the problem lies in the heart of idea of exercise itself. Exercise is movement of the muscles and limbs for a specific outcome, usually to enhance physical fitness. As such, for the most of us, it is an optical additional to the working day. Yet another item on the long list of responsibility alongside the fulfillment of parental duties and earning money to put food on the table. But because the principal beneficiaries of exercise are we ourselves, it is one of the easiest course to shirk. At the end of the working day, millions of us prefer to indulge in sedentary leisure activities instead of what we all think is good for us as workout. Fitness crazes are like diets. If any one of them worked, there would not be so many. CrossFit, the instantly physical communal workout, incorporates free weights, squats, pull-ups, and so forth. It is still less than 20 years old. Sprint class says vigorous group workouts on stationary bikes. Having only been around about 13, aerobics was crazy about a decade before that, although many of its high energy routines had already been around for a while. Before that, there was a jogging revolution which began in the US in the early 1960s. The Joggler Manual, published in 1963 of the Oregon Heart Foundation, was lifted about 200 words that sought to address the post-war panic about sedentary lifestyle and by encouraging an accessible form of physical activity, explaining that jogging is a bit more than a walk. The jogging boom took a few years to get traditional hitting its stride in the mid to late 80s, but it remains one of the most popular forms of the exercise now also in Europe. The exercise craze that dominated the 1950s was oddly not even exercise. The vibrating exercise that Belt promised users could achieve effortless weight loss by having their midriffs violently jiggling. It didn't work, but you can't steal it. Find similar machine available for purchase today. Okay, देखते हैं इसको. Why do most people make exercise their last priority? The main beneficiaries of exercise are people themselves. It is addressed responsibility besides looking after a family. They prefer to indulge sedentary and leisure activities. Here हो जाएगा. Why each of the following does not classify an exercise? Workouts on stationary bikes, using midriffs, vibrating belts, squats and pull-ups, high energy aerobic routines, squats and pull-ups. Which of the following does not classify an exercise? Workout on stationary bikes, using midriffs, vibrating belts, squats, high energy aerobic routine. I think ये हो जाना चाहिए.
Why do Google search related to physical fitness peak in January? It is a common New Year resolution. The cold weather encourages us to exercise. It is time to renew gym membership. The sentence exercise is movement of the muscles and limbs for a specific outcome, usually to enhance physical fitness. Defense exercise, defense exercise, describe exercise, defense exercise. Which express means the same as intensity and widely shared enthusiasm for something specific method. 15 करेक्ट हुआ, 5 इनकरेक्ट और 5 हुआ अनअटेम्प्टेड। बहुत खराब। इसमें जो है 25 में 13 स्कोर आया और रैंक आया 11 जन 15 से पहले। एवरेज है 7 है, बेस्ट स्कोर है 25, बट और बेहतर हो सकते थे। रीडिंग स्किल्स में देखते हैं सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। Manthan and Pranav sang together in a concert, initiated together in a song, chanted together in a song, enjoyed together in a song। ये तो गलत हो गया, हम ये मारे थे पर गलत हो गया। आर्टिकुलेटेड टुगेदर इन a song, लेकिन chanted तक हो जाएगा, ये होना चाहिए। देखते हैं यहाँ क्या बोल रहा है। The hint phrase is sang together in a concert. The phrase implies a musical performance which both Manthan and Pranav partook in simultaneously. The word the best fits the context is chanted. Chanting can be form of singing, especially when it's done together, making it suitable sentence। इसलिए chanted हो जाएगा। And chanted का मीनिंग भी दिया। Chanted means rhythmic phrase that is chanted and sung by a group or people of unison। Chanted means uttered in musical and drawn out tones. She chanted the words as they walked towards the horizon. Remember when we used to chant that? Okay, 7 6 में क्या गलती है? टुमुल्ट। टुमुल्ट में इसको गैस करते क्या हो सकता है? टुमुल्ट अप्रोर नहीं होगा, टुमुल्ट सरप्राइज, पीस पीस भी नहीं होगा, क्लैरिटी। आई थिंक सरप्राइज होना चाहिए। देखते हैं। अप्रोर। Tumult means a loud confused noise, especially one caused by large mass of people confused disorder। कोलाहल होता है tumult। I hear was a tumult in the stadium when the home state scored the winning goal। Uproar refers to a loud and impatient noise and disturbance similar to tumult। The controversial decision by referee caused an uproar fans। Tumult means हो गया uproar। सरप्राइज, आश्चर्य, पीस, शांति, क्लैरिटी, स्पष्टता। टुमुल्ट मिस हो गया, कोलाहल मचाना। अगर इसको हमको ट्रिक से याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे इसको? टुमुल्ट को तो इसको तोड़ दो। तुम उल्टे हो जाओ। तुम उल्टे हो जाओ। उल्टे तो तुम उल्टे हो जाओ। तो जब उल्टे होने बोले तो ये कोलाहल मचाने लगा, चिल्लाने लगा। कोलाहल मचाना, तो इसको याद रख सकते टुमुल्ट। तुम उल्टे हो जाओ अगर बोले तो वो कोलाहल मचाने लगा। बोला हम नहीं, अभी तुम उल्टे हो जाओ, पूरे चिल्लाने लगा। तो टुमुल्ट मीन्स हो गया चिल्लाना। आगे बढ़ते हैं, इस पर देखते क्या गलती हो गया। यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्टोड एट यू, बेस्टोड टू यू, बेस्टोड अपन। बेस्टोड आई थिंक 2 होना चाहिए। देखते क्या होगा सही। बेस्टोड अपन, गलत हो गया। The verb bestowed is usually followed by the preposition on or upon। अच्छा, the meaning of the word bestow is to give something as an honor precedent। अच्छा, bestow means हो गया ऑनर के रूप में दिया जाता है bestow। अच्छा है, प्राइज के रूप में। कंप्लीट सेंटेंस, यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्टोड अपॉन यू। बेस्टोड के साथ ऑन या अपॉन लगता है बेस्टो। इसको देखते हैं यहाँ पर। Although many Western culture are moving towards more organized, substantial तो नहीं, most liberal, उदारवादी, hierarchical organization पर है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं, यानी ये हो जाएगा दोनों में से। एंड यहाँ होना चाहिए थिंक द न्यू रिसर्च सजेस्ट
ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर एंड बेसिक वैल्यूज ऑफ चैरिटी एंड फ्रेंडशिप, तो ट्रेडिशनल हो जाएगा आई थिंक, ये होना चाहिए, क्या रेडिकल नहीं है, रेडिकल पावर एंड स्ट्रक्चर आई थिंक। देखते हैं थर्ड, चलो ये सही हो गया, आगे देखते हैं। इसे देखने से पता चलता है कि हमारा गेस वर्क सही था कि नहीं, मुझे रिस्क लेना चाहिए कि नहीं एग्ज़ाम में, इससे ये पता चलता है। तो हमें बिना देखे एक बार सॉल्व करना चाहिए कि क्या सही हो रहा है गलत हो रहा है। इफ देयर इज नॉन इंटरसेप्शन वी सी वॉकड, वर्ब टू है, वो चल रही थी पास्ट में, तो विदाउट ग्रीटिंग में बिना मुझे बुलाए कहा अमंग मी, सी वॉकड ओवर मी, ओवर मीन्स हो गया 2-3 मीनिंग होता है, ये तो नहीं होगा रिक्वायर्ड जो होता है। आई थिंक अबाउट मी, सी वॉकड अबाउट मी, ये भी नहीं होगा। सी वॉकड पास्ट मी, पास्ट मीन्स मेरे पीछे, सी वॉकड पास्ट मी, आई थिंक ये होना चाहिए, सी वॉकड ओवर में। देखते हैं पास्ट में, द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, द इनकरेक्ट among me should be past me, here in the given question walked past me is the correct, because walk past means to change your position. अच्छा, walk past means to change your position in relation to something by walking. So basically there is an object that you pass as you walk, so you so so you walk past it, and it is when behind you, and the structure of it is verb plus adverb particle, in this case walk past. Therefore, by reading the above explanation, we find that the correct answer is option 4. She walked past me. Okay, past me मीन्स होता है किसी को, सॉरी हाँ, walked past me मीन्स होता है किसी का मतलब एक जगह अपना स्थान बदलना। मिस्टेक पॉइंट्स क्या है इसका कि we tend to confuse ourselves between walked past and walked past. अच्छा, walked past and walked past. अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोग कन्फ्यूजन हो सकते पास्ट में एंड पास्ट में, वॉक पास्ट नहीं होगा, वॉक पास्ट होगा। इन दिस केस पास्ट इज करेक्टली बीइंग यूज्ड, द वर्ब इन दिस सेंटेंस इज यूज्ड एंड पास्ट इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब। ओके, द वर्ब इन दिस सेंटेंस इज वर्ब्ड एंड पास्ट इज एडवर्ब। अ गुड रूल टू कीप ट्रैक ऑफ troublesome sentence like this is that if a verb indicate a motion is already in your sentence, we will always couple it with past or past. Okay, therefore the correct option is 4. अच्छा अच्छा, तो वॉक पास्ट होगा, वॉक पास्ट में हो गया किसी को अपने स्थान बदलना, वॉक पास्ट, इसको नोट कर लेना है। आगे देखते हैं। अरे भाई चारों गलत, ये गलत हो गया। डिक्शनरी डायफ्राम, ये सही है। अच्छा, डिक्शनरी डेफिशिएंसी, तब ये होना चाहिए डायबिटीज़, आई थिंक डायबिटीज़। इसका स्पेलिंग है यहाँ पर दिया है DIABETIES, लेकिन होगा क्या DIABETES होगा, यानी यहाँ पर जो दिक्कत है TIES नहीं TES होगा, दिया भी टिस। ठीक है, स्पेलिंग हमें ध्यान रखना पड़ते वक्त किसी वर्ड का दे सकता, ये भी गलत हो गया। Why do most people make exercise in their last priority? The main beneficiaries of exercise are people themselves. The added responsibility beside looking after the family, they prefer to indulge in sedentary leisure activity. It does not help in earning their livelihood. So, हम अच्छा से शायद पढ़े नहीं और बहुत सारी चीज़ भूल भी गए। आई थिंक ये होगा क्या, अच्छा गलत हो जाएगा। क्यों नहीं करते, क्योंकि द मेन बेनिफिशियरीज ऑफ एक्सरसाइज आर पीपल देमसेल्फ। जो मेन बेनिफिशियरीज ऑफ एक्सरसाइज आर पीपल वो खुद ही है, उसका फ़ायदा जैसे होता है कि अगर हम किसी काम करते हैं कहीं पर तो फ़ायदा जैसे कोई पैसा हो सकता है तो उसके लिए हम काम करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में फ़ायदा हमारा खुद शरीर का ही है, तो उसके कारण हम शायद एक्सरसाइज नहीं करते हैं कि अपना फ़ायदा के लिए हम नहीं करते एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें कुछ आउटपुट दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही वो आउटपुट रहता है, इस कारण।
ये गलत हो गया क्योंकि मोस्ट ऑफ डज नॉट क्लासिफाई इन एक्सरसाइज midriffs, vibrating belt, squats, workouts in stationary bikes and high energy aerobatics. तो आई थिंक ये हो जाएगा था बेल्ट। देखिए हो जाएगा, देखते हैं इसको मार के। ओके, यहाँ पर the answer to the question can be found in the last and second last paragraph of the passage. The last paragraph it mentioned that midriffs vibrating belt promised and reduced to weight, but it didn't work. Moreover, if you understand logically, a belt is used as effortless equipment with the help of machines. It does not classify an exercise. Hence, option 2 is correct answer. Why do Google searches related to physical fitness in peaks in January? Because it's time to renew the gym membership. It is a common New Year resolution. The answer to the question is not mentioned in the passage directly, but one has to understand it logically. The best reason for hype Google searches related to physical fitness in January is because of people taking New Year resolution. Okay. इसको दिमाग सोचना था लॉजिकली कि जनवरी में जोश ज़्यादा रहता है। ये तो सही हो गया था। द सेंटेंस एक्सरसाइज इज मोशन मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड लिम्स फॉर ए स्पेसिफिक आउटकम यूजुअली टू एनहांस फिजिकल फिटनेस। डिफाइंस एक्सरसाइज, इसको देखते हैं। Which expression means the same as an intense and widely shared enthusiasm for something, especially one that is short-lived or craze. Which expression means the same as intense and widely shared enthusiasm for something, especially one that is short and lived. Fad, phase, obsession, mania. Obsession, mania, mania हो जाएगा। Obsession, I think दोनों में से होना चाहिए। Fad. Let's understand the meaning of the given words to find the correct answer. Fad, enthusiasm or passion for something. Phase means the period of something. Obsession means being occupied with something at any point of time. Mania means madness. It is clear from the meaning of the words that the correct word that describes the phase is Fred. Phrase is Fred. अच्छा, Fred हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, सारा कंप्लीट हो गया। जो जो दिक्कत है उसको नोट कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बाय सभी को, हैप्पी होली।